अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पैनल वीडियो। तो भाई आगे एक और वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट फुली गैप डाउन, क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रम्प फियर, और ऊपर से मार्केट ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया था फ्राइडे वाले दिन, उसके बाद फिर सैटरडे संडे आपका क्लोज रहा था, क्योंकि वहां पे फिर आप बिटकॉइन से चीजें देख रहे थे, सेंटिमेंट देख रहे थे, राइट। उसके बाद फिर मंडे का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहा मार्केट के लिए, और ग्लोबल मार्केट के लिए तो स्पेशली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में जो फियर था वो काफी बना हुआ था। और अगर आप ध्यान से जाके अगर आपने देखा होगा, और अगर आप देख लोगे, ध्यान से जाके देख लेना कि भाई गिफ्ट निफ्टी जो है ना, गिफ्ट निफ्टी एक टाइम पे 300 पॉइंट के आसपास ही डाउन था। मतलब गिफ्ट निफ्टी इतना ही डाउन था, बट हुआ क्या, ओवर द नाइट रिकवरी हुई, थोड़ी रिलीफ रैली आई। बोल सकते हैं कि वहां पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाने की कोशिश यूएस में, और डाउ जोन्स -1% से +1% में क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की रिकवरी डाउ जोन्स में आई, जिसके तहत आपका फिर 300 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी आपका कन्वर्ट हो गया 150 पॉइंट पे। और वहां पे वो जो रिकवरी थी काफी, जैसे कि आपने यूट्यूबर्स को भी देखा होगा वीकेंड पे, काफी यूट्यूबर्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो पॉजिटिव साइड में पोजीशन बना के गए थे, या तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, शायद ऐसा फील मुझे दिखाई दे रहा था। क्योंकि सारे के सारे, अरे 300 पॉइंट गैप डाउन है, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होगा, मार्केट पूरी रिकवर कर जाएगी, मार्केट वहां से 600 भी तोड़ देगी। बहुत से तो ऐसे भी बोल रहे थे, और इवन मैसेजेस भी अगर आप जाके देखोगे, अभी भी उनकी यूट्यूब वीडियोस हैं, जितनी भी एनालिसिस वीडियोस हैं, आप जाके देखोगे उनकी वीडियोस के कमेंट में भी इवन ये चीज मेंशन थी कि हम 800 भी तोड़ देंगे, ये बस खाली एक ट्रैप है। तो बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव सेंटिमेंट ओवर द वीकेंड बने, और गिफ्ट निफ्टी भाई जब 300 पॉइंट नेगेटिव में, तब तो और ज्यादा बनना स्टार्ट हो गए। बट उसमें कुछ यूट्यूब चैनल्स जो जेन्युइन थे, उन्होंने बिल्कुल सही स्टांस रखा, और बिल्कुल वही स्टांस था जो मेरे थॉट से भी मैच कर रहा था। कहीं ना कहीं वो चीज सही थी, टेक्निकल भी वो चीज सही थी, बट 90% वो चीज सारे के सारे ऐसे फ्रेम कर रहे थे कि आज मार्केट सबको ट्रैप कर लेगा, पुट बायर को प्रॉफिट बुक करने का भी मौका नहीं मिलेगा, काइंड ऑफ वो चीजें वैसी थी बिल्कुल। बट मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने एक्चुअल में वही किया जो मार्केट आपको मंडे के दिन दिखा रहा था, और मार्केट आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा था कि भाई अब मैं यहाँ पे 300-350 पॉइंट आराम से नीचे जाने के लिए रेडी हूं, बस रेडी रहो तुम लोग, अपनी स्टॉप लॉस लेकर, अपनी पोजीशंस लेकर और अपने टारगेट लेकर। अब लोगों ने कैसे मैनेज किया, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, 150-180 के आसपास ओपन किया था मार्केट ने गैप डाउन ओपन करने के बाद ये क्लियरली एविडेंट था कि मार्केट जस्ट ये ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि जस्ट यहाँ पे जितने भी वीकेंड में जो भी सेल साइड की पोजीशन लेके गए थे, क्योंकि कभी आप एक चीज याद रखना, हमेशा के लिए याद रखना, कभी क्या हमेशा के लिए याद रखना, कि कभी भी मार्केट अगर सडन गैप अप या गैप डाउन देता है, और अगर जिन लोगों के पास उसकी फेवरेबल पोजीशंस होती है, तो वो लोगों के लिए सरप्राइज होता है, उन लोगों के लिए सरप्राइज ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे पोजीशन ज्यादा बनी भी नहीं होती है। जैसे कि अगर मान लो कल फेड की मीटिंग है, तो आज आपको पता ही है एक्सपेक्टेड ये कि आज काफी हैवी ओवरनाइट पोजीशंस बनेंगे, तब मार्केट गेम करता है। मार्केट आपका उस ट्रेजेक्टरी में कभी गेम नहीं करता है जहां पे एक सारी चीजें अननोइंगली हो, हाँ हम लेके जा रहे हैं, पत्थर पानी में फेंक रहे हैं, जो भी देखा जाएगा। तो उस केस में हमेशा आप देखना कि मार्केट सडन गैप अप या गैप डाउन देता है, और जिनकी पोजीशन फेवर में होती है वो हमेशा प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि उनको तो मिल गया ना, उनको तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, वो तो लेके बैठे थे कि या तो 5,000 प्रॉफिट है तो 5,000 लॉस। तो वहां पे वो पोजीशन भी हल्की बनाए गए होते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो हैवी पोजीशंस में जाते हैं, हल्की पोजीशंस होती है, बट जितनी भी होती है वहां पे प्रॉफिट बुक के लिए काफी होती है, और वहां पे एक कैंडल को ऊपर नीचे करने के लिए काफी। तो हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, मार्केट ओपन हुई, उन्होंने पोजीशंस बुक की और मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे मार्केट के लिए टफ टास्क क्या था, इस लेवल को ब्रेक करना, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। अगर ये लेवल ब्रेक होना पॉसिबल होता तो पहली बात गिफ्ट निफ्टी इतना नेगेटिव ही नहीं होता, और दूसरी बात अगर मार्केट को ये लेवल ब्रेक करना होता तो मार्केट या तो यहीं से ही ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स की कैंडल्स आई, एक कैंडल आपकी यहाँ भी कंटिन्यूएशन में होती। बट इसका एक दूसरा सिंबल अगर मैं ये बोलूं, या दूसरा आपका एक मार्केट का अगर मैं साइन बोलूं कि यहाँ पे अगर तोड़ना होता तो और भी क्या कर सकता था मार्केट आपका ग्लोबल जितने भी सिनेरियोज है, या ग्लोबल
जितने भी न्यूज है उनको ऑलरेडी डाइजेस्ट करके अभी पॉजिटिव में चल रहा होता। बट अगर आप ध्यान से जाके देखोगे स्टिल मॉर्निंग में ग्लोबल जितने भी इंडेक्सेस हैं कहीं ना कहीं मिक्स टू नेगेटिव थे, तो वहां पे मार्केट को ये तोड़ना था ही नहीं। इसी वजह से जस्ट वहां पे आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आई, और बुकिंग होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट जितने भी सबके बुक हो गए होंगे, फिर यहाँ से आपका शार्प रिवर्सल, और शार्प रिवर्सल आप देखोगे मैंने ऑलरेडी ये सुबह बना दिया था, उसके बाद यहीं से आप देखोगे सीधा रिवर्सल। और ऑलरेडी ये जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, अगर मैं सारी ड्राइंग्स को हटा दूं, यहाँ पे जितनी भी ड्राइंग्स बनी हुई आप खाली प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे फोकस करो, तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी नीचे की ट्रेजेक्टरी दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जैसे ट्रैप मूवमेंट था पुट बायर्स के लिए भी, जिन्होंने यहाँ पे गैप डाउन देके बाय किया होगा कि भाई यहाँ पे हम नीचे जाएगी मार्केट, तो उनके स्टॉप लॉसेस खाए, स्टॉप लॉस खाने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट फिर सीधा नीचे। ठीक है, तो ये मार्केट का आज का सिनेरियो था चलने का। बट अगर आप वीकेंड्स पे जाके देखोगे मार्केट ने जो दिखाया था कि यहाँ पे आपका क्या 300 पॉइंट के आसपास का एक नेगेटिव मोमेंटम, वो एक्चुअल में मार्केट ने किया। अब वो जिस भी तरीके से किया वो मार्केट का एक अपना आउटलुक है, बट अल्टीमेटली वो चीज थी, और मुझे पता ही था, कहीं ना कहीं मैं श्योर था कि 300, 350, 400 पॉइंट के आसपास हम नीचे जा सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, आज के दिन हम अगर 23,000 तक आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मे बी मार्केट इतना ट्रेवल ना करे, ऊपर नीचे यहीं कहीं क्लोज करके फिर हम कल आपका ये 23,000 का लेवल हम अचीव करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारे इंडेक्स देखो, बैंक निफ्टी देखो, फाइनेंशियल्स देखो, तो बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको क्लियरली यही बोला था कि अगर हम यहाँ से टूटे तो आपका 51,000 का लेवल आ ही जाएगा, और अगर हम यहाँ पे ये भी टूटे तो आपका फिर आपके लिए 50,500 का लेवल आपके लिए रेडी बैठा है। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट ही ऊपर नीचे है, तो ये भी आ ही जाएगा। बाकी मिड कैप में आप लोगों का 11,200 का लेवल आने ही वाला है। अभी धीरे है तेज है डजंट मैटर। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी इसलिए सबसे ज्यादा इसे ही पहला गया, बहुत पहला भाई सेंसेक्स को, तो आज इसकी एक्सपायरी है तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा मारा गया। और अभी आप देखोगे तो अभी भी सेंसेक्स वीक ही है, 76,000 के ऊपर थोड़ी बहुत सांसें ले रहा है। अगर 76,000 के नीचे गया तो ये वो सांसें भी बंद हो जाएंगी जो अभी भी जितने भी होप में बैठे हुए कि ऊपर का पुल बैक आएगा या फिर यहाँ तक आएंगे, तो बस उनकी सांसें 76,000 के आसपास की ही है, उसके बाद वो सांसें भी खत्म हो जाएंगी। बाकी तो एक मेरे हिसाब से यहाँ तक पुल बैक आ सकता है, यहाँ से पुल बैक के बाद फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम, नीचे हम फिर से जा सकते हैं, और वो सेकंड हाफ का मूवमेंट हो सकता है कि हम एक बार ऊपर गए फिर वापस से फिर नीचे आए शार्पली। ठीक है, बाकी बैंक के में भी सेम ही हाल है। तो फाइनेंशियल्स हो गया, सारे इंडेक्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, सारे इंडेक्स, कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं है जो अलग परफॉर्म कर रहा हो, सारे इंडेक्स वही की वही कहानी बयां कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है निफ्टी अभी 300 के आसपास एक बार फिर से अटेम्प्ट लेगा, और 300 के आसपास आके जो रिजेक्शन लेगा उसके बाद मुझे लगता है एक नई जर्नी चालू होगी 23,000 के लिए, और मे बी 22,800 तक भी हम आ जाए। ठीक है, बाकी बात करते हैं आज पोर्टफोलियो की। तो भाई पोर्टफोलियो का आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ट्यूसडे की कहानी हमारी यही रहती है, ट्यूसडे को हम ज्यादा मतलब यहाँ पे टिकते ही नहीं है, या तो जल्दी निकल जाएंगे पॉजिटिव में या तो नेगेटिव में। ठीक है, मतलब निकलते जल्दी ही है। आप देखोगे तो 921 से मतलब 916 या 17 को डिप्लॉयड होते हैं, उसके बाद 9:35 को हम प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए। 5.5 तक का गया था मैक्स, उसके बाद 4.5 पे आपका प्रॉफिट बुक हो गया। तो ट्यूसडे की कहानी यही है। अगर आप अभी जाके देखोगे पास 3-6 महीने के पहले जो ट्यूसडे थे वहां पे फिर भी आपको हर महीने के ट्यूसडे 4 ट्यूसडे होते हैं, उसमें काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा था। बट अभी हाल ही के जो 2-3 मंथ के ट्यूसडेज हैं वो किस तरीके से जा रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब या तो फ्लैट टू न्यूट्रल वर्क कर रहे हैं हमारे लिए ट्यूसडे, या तो फ्लैट टू पॉजिटिव या तो फ्लैट टू नेगेटिव। मतलब कुछ ऐसा खास अभी ट्यूसडे को रिटर्न्स नहीं आते हैं। बस ये है कि सारे ओवरऑल ट्यूसडे अगर आप महीने की मिला दोगे तो आप जाके पीएनएल भी चेक करना कि वहां पे हम या तो पॉजिटिव में रहते हैं या तो स्लाइटली नेगेटिव में रहते हैं। मतलब कुछ ज्यादा खास ट्यूसडे को वो नहीं। तो इसलिए ट्यूसडे हमारे लिए ऐसे वर्क करते हैं कि अगर जो ट्यूसडे हमारा जिस वीक में पॉजिटिव है तो वो भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो वहां पे हमारे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है थोड़े से बढ़ जाते हैं। अगर किसी हफ्ते का ट्यूसडे नेगेटिव जाता है तो वहां पे वो रिटर्न्स फिर डिसेंट रहते हैं जैसे पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है। बट हाँ, अगर इस हफ्ते का ट्यूसडे पॉजिटिव है तो मेरे हिसाब से आने वाले दिन भी आप लोगों के लिए अच्छे खासे रह सकते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को पर वीक के थोड़ा और बढ़ा देता है। ठीक है, तो आज का दिन पॉजिटिव रहा तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल। और यहाँ पे बस कुछ ऐसा खास था नहीं, हमें पता ही है ट्यूसडे की कहानी या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी छोटे मोटे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट इंक्वायरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्ट। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट।